नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के बारे में। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के ऊपर मैं पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है। ये पूरी सीरीज अयोध्या के संबंध में जो लोग जानना चाहते हैं, जो भी पर्यटक हैं या जो इन्वेस्टर हैं या जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं या जो लोग पूरे प्रदेश से या पूरे भारत से, चूँकि अयोध्या इंटरनेशनल पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, तो पूरी दुनिया से भी अगर कोई लोग आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन सब के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपनी ज़मीन कैसे ले सकते हैं, प्लॉट कैसे ले सकते हैं, कि या कोई इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इसके बारे में ये पूरी सीरीज में सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के बारे में बात करने वाला हूं इस सीरीज में, और ये इसका पहला वीडियो है। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की बुकलेट है, और इस बुकलेट का ये भाग का है, मतलब खा में क्या है, अगले वीडियोज में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के बारे में प्रारंभिक जानकारी क्या है। इस वीडियो में प्रारंभिक जानकारी आपको मिलेगी, और अन्य वीडियोज में पूरी सीरीज में आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में नूतन विग्रह को प्रतिष्ठित करने की तारीख तय हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी 2024 को इस राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाला है, और पूरे विश्व के लगभग 160 देशों के पर्यटक और प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अयोध्या का 2031 तक का मास्टर प्लान इस तरह बनाया गया है कि अयोध्या एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल और ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित हो जाएगा। दोस्तों, इस अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के थीम के संबंध में आपको एक बात और बताना आवश्यक है। इसके लिए मुझे आपको रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 5 पर जाना पड़ेगा। मैं आपको दोहा नंबर 5 सुनाता हूँ। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंदता देख हरसी कपिराय। इस दोहे का भावार्थ ये है कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो लंका में उन्होंने एक ऐसा घर देखा जहां रामायुध अंकित ग्रह था, वो अर्थात भगवान श्री राम के आयुध अर्थात धनुष बाणों के चिन्ह उस घर पर अंकित थे, और वो घर इतना सुंदर था, वो महल इतना सुंदर था, वो भवन इतना सुंदर था कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और नव तुलसी के वृक्षों का वहां समूह देखकर हनुमान जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस दोहे का और इसके भावार्थ का अर्थ ये हुआ कि जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे तो वो विभीषण का महल था, विभीषण का घर था, जिसके बारे में अभी इस दोहे में बताया गया, उसके भावार्थ के बारे में बताया गया। वो घर पूरी लंका में अलग ही दिख रहा था। इसी तरह अयोध्या का मास्टर प्लान इसी थीम पर आधारित है। ये दोहा भी इस अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत इसका संदर्भ लिया गया है, उसके अंदर इस दोहे को अंकित किया गया है, और इसी थीम के साथ ये अयोध्या का 2031 तक का मास्टर प्लान बनाया गया है। जिस तरह अयोध्या में विभीषण का घर इस तरह रामायुध अंकित होने की वजह से दूर से ही पहचान में आ रहा था कि ये किसी श्री राम भक्त का घर है, महल है या भवन है, इसी तरह थीम ये है कि पूरे विश्व में अगर कोई पर्यटक अयोध्या आता है तो उस पर्यटक को ये लग जाना चाहिए कि ये भगवान श्री राम की नगरी है और एक स्पिरिचुअल कैपिटल है। दोस्तों, अयोध्या का मास्टर प्लान शासनादेश संख्या 2988-3099/499/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2022 के द्वारा शासन से अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अमृत योजना के अंतर्गत ये GIS बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जा रहा है अयोध्या का। दोस्तों, अब मैं शॉर्ट में आपको अमृत योजना के बारे में बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के 59 नगरों में GIS बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इनमें से 34 विकास प्राधिकरण हैं और 25 विनियमित क्षेत्र हैं जहां पर ये अमृत योजना के अंतर्गत GIS बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब मैं आपको
बताना चाहूंगा कि जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान का मतलब क्या है। जीआईएस बेस्ड का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित ये मास्टर प्लान बनेगा। जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनने का आम लोगों के लिए उपयोग क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित मास्टर प्लान का मतलब ये है कि ये पृथ्वी की भौगोलिक आकृतियों, भूभागों को डिजिटल रूप में पेश करता है इस सिस्टम के माध्यम से। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली इसका क्या लाभ होने वाला आम जनता को, तो जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान को आप ऐसे समझ सकते हैं। सामान्य रूप से जिस तरह गूगल आपको मदद करता है शहर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मार्गों के माध्यम से पहुंचाने में, इसी तरह जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान के द्वारा लोग अपने भूभाग पर बिना किसी मदद के पहुंच सकेंगे। अगर सिस्टम के अंतर्गत वो अपने भूमि का खसरा नंबर, गांव का नाम अपलोड कर देंगे, डाल देंगे, तो उस भूमि का क्या भू उपयोग है ये आपको जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान से घर बैठे ही पता चल जाएगा। उस भूमि की सीमाएं क्या हैं ये पता चल जाएगा। उस भूमि के चौहद्दी में या उसके अगल बगल कैसी आकृतियां हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है, वो आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान से। ये आम लोगों की ये लाभ है। जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान से आपको उस भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उस भूमि के रियल टाइम डेटा उपलब्ध होते रहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास उस जमीन की लोकेशन है, जो गूगल लोकेशन होती है या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं उसको, अगर आपके पास गूगल लोकेशन है तो उस गूगल लोकेशन को भी अगर आप सिस्टम पर जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान के अंतर्गत डालेंगे तो आपको उस भूमि की जहां की वो लोकेशन है या जहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने डाला हुआ है, उस भूमि का आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसका क्या भू उपयोग है मास्टर प्लान में, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, वहां भूमि ऊंची नीची है या चौहद्दी में क्या भौगोलिक आकृतियां या स्थितियां हैं, सारी सूचना आपको घर बैठे ही मिल सकती है। यह इस जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान का आम लोगों के लिए लाभ है। तो दोस्तों, इस प्रारंभिक सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस जीआईएस बेस्ड अयोध्या मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंतर्गत डिटेल में क्या क्या आपको सूचना मिल सकती है। तो ये वीडियो इस सूचना के साथ यही समाप्त होता है। नमस्कार।